बोलते हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर। भाई ये कोई चैप्टर नहीं होने वाला है, यह जो है हमारा सीरीज चला रहे हैं हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव का, है ना। 12th हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव का ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सीरीज चला रहे हैं, जो कि 500 प्लस ऑब्जेक्टिव का सीरीज है, ठीक है, महा मैराथन सीरीज। और इसमें यह जो है हम लोग टोटल 10 वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि हिस्ट्री का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, 2024 बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यह वीडियो जो है आपका 4 ऑफ 10 होने वाला है, यानी 10वां वीडियो में से 10 वीडियो में से ये चौथा वीडियो आपका होने वाला है। तो कहेंगे हैं तीसरा वीडियो कहाँ गया भाई, तो इससे पहले जो है ना तीनों वीडियो हमने बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है, या फिर आप चैनल पे जा करके चेक कर सकते हैं। अभी 2-3 दिन हुआ है भाई उसको डाले हुए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। देखिए इससे पहले हमने 47 क्वेश्चन किया था, ठीक है, 47 क्वेश्चन को हमने किया था दूसरे वीडियो में, यानी तीसरा नंबर का वीडियो। उससे पहले 2 वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर किए थे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है 200 क्वेश्चन कवर कर लेंगे इस वीडियो तक, ठीक है। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिण भारत में या उत्तरी भारत में। तो याद रखिएगा औरंगजेब ने जो है अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताया था। कहाँ बिताया था, दक्षिण भारत में, याद रखिएगा, ठीक है, दक्षिण भारत में। अगला है, भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, किताबुद्दीन हिंद, तुजु के बाबरी, रेहला या बाबरनामा। तो याद रखिएगा बाबर की जो आत्मकथा है, यानी कि देखिए भारत का प्रथम मुगल शासक वो कौन थे, बाबर थे, ठीक है। और मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी, ठीक है। तो बाबर की आत्मकथा जो है वो बाबरनामा ग्रंथ में है और खुद बाबर ने ही लिखी है, ठीक है। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1509, 1526, 1761 या 1556। याद रखिएगा 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पित्रादूरा का अर्थ क्या होता है, पित्रादूरा शब्द का अर्थ क्या होता है, टेरेट, भित्ति चित्र या फिर अंदरूनी काम, इतालवी शैली की मूर्ति। याद रखिएगा पित्रादूरा जो शब्द है इसका अर्थ जो है क्या होता है भाई, तो इसका अर्थ होता है अंदरूनी काम। क्या अर्थ होता है, सॉरी, इसका अर्थ इतालवी होता है शायद, यार नहीं, अंदरूनी, हाँ अंदरूनी काम ही होता है, ठीक है। पित्रादूरा शब्द का अर्थ क्या होता है, अंदरूनी काम, पित्रादूरा शब्द का अर्थ अंदरूनी काम। अगला खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1526, 1527, 1530 या 1529। याद रखिएगा खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध कब हुआ था पता चल गया, 1526 ईस्वी में। अब देखेंगे खानवा का युद्ध हमें पता होना चाहिए भाई, ये 1527 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी को भारत की जनसंख्या कितनी थी, मतलब मोरलैंड, WH मोरलैंड बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इनके अनुसार अगर देखें तो 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी मौजूद थी, याद रखिएगा 100 लाख, ठीक है। कितनी मौजूद थी, 100 लाख, यानी देखें तो लगभग 1 करोड़, ठीक है। 100 लाख जनसंख्या उस समय मौजूद थी 1600 ईस्वी में भारत में। मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर कौन सा था, जकात, जजिया, खम्स या तीर्थ यात्रा कर। तो याद रखिएगा मुसलमानों से जो कर लिया जाता था उसको हम लोग बोलते थे जकात, ठीक है। मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर जकात था, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है तो किस शासक को लाख बख्श की उपाधि दी जाती है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा कौन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, एक मस्जिद है, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, एक मस्जिद है। तो लाख बख्श की उपाधि कौन से शासक को दी जाती है, कुतुबुद्दीन क्या ये भाई, मोहम्मद बिन तुगलक या खिलजी या इल्तुतमिश, है ना। लाख बख्श की उपाधि से जो विभूषित हैं वो कौन है हमारे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ये हमारे लाख बख्श की उपाधि से विभूषित हैं, ठीक है। आलमगीर से जाने वाला मुगल बादशाह, आलमगीर के नाम से जाने जाने वाला मुगल बादशाह कौन है, आलमगीर के नाम से जो जाने जाते हैं। याद रखिएगा औरंगजेब जो थे वो आलमगीर के नाम से जाना जाते थे, ठीक है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, काफूर, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या बहलोल लोधी। याद रखिएगा लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोधी, और इस इब्राहिम लोधी को जो है प्रथम पानीपत के युद्ध में जो है इन्हें पराजित किया, और बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की नींव भारत में रखी थी, ठीक है। तो लोधी वंश का मतलब समाप्त किसने किया था, बाबर ने किया था, यानी मुगल वंश ने, ठीक है, याद रहेगा। अगला है, तुजु के बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया था, तुजु के बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया था, अबुल फजल ने, अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम या दौलत खान। याद रखिएगा तुजुक ए बाबरी को क्या बोले, तुजुक ए बाबरी को फारसी भाषा में जो अनुवादित किया था
वो हमारे अब्दुल रहीम जी ने किया था। ठीक है, अब्दुल रहीम जी ने किया था। चलिए 59 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए तो दे रखा है तानसेन का मकबरा कहाँ है, भाई ग्वालियर में है। ठीक है, तानसेन का मकबरा कहाँ है, ग्वालियर में। मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में था, मुगल कालीन चित्रकला का चरम मतलब उत्कर्ष पे पहुंच चुका था, ये किनके काल में, मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष जो है वो किनके काल में, तो याद रखिएगा मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष जो है जहांगीर के काल में था। और ये खुद भी क्या थे, चित्रकार थे। और ये जहांगीर ये इस बात का दावा करते थे कि भाई आप जो है ना कोई भी चित्र हमको बनाने दे दो, हम बना देंगे उसको। और अगर आप 10 कलाकार ले आओ और किसी चित्र को 10 कलाकार ने बनाया है मिल करके, तो उस चित्र में कौन से कलाकार ने उसका आंख बनाया, कौन से कलाकार ने उसका हाथ बनाया, कौन सा अंग बनाया, वो बता देगा कौन, जहांगीर इस बात का दावा करता था। तो इसके ही काल में जो है ना चित्रकला मुगल काल में बहुत ही ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। ठीक है, फेमस हो गया था। द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक क्या है, द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था, द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था, सिकंदर शाह सूरी या इस्लामाबाद सूरी, महिल शाह सूरी या शेर शाह सूरी। याद रखिएगा सिकंदर शाह सूरी है ना, कौन था, सिकंदर शाह सूरी था क्या भाई, नहीं, शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी। अगला है आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। ठीक है, आमेर के कौन से राजा ने जो है अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। ऑप्शन है राय कल्याणमल, भगवान दास, मान सिंह या भारमल। याद रखिएगा राजा भारमल जो थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। ठीक है, अकबर के साथ। आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था, भारमल। ठीक है, आमेर के राजा भारमल ने जो है अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ किया था। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन थे, शाहजहां, मुगल शाह मतलब मोहम्मद शाह जफर, या फिर औरंगजेब, या बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा बहादुर शाह जफर जो है मुगल कालीन अंतिम बादशाह थे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 64 नंबर दे रखा है, जजिया किससे लिया जाता था, सैनिकों से, व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से या जिम्मियों से। याद रखिएगा जजिया एक कर था। ठीक है, मुगल काल में लिया जाने वाला कर था, यानी टैक्स था। और ये जो है जिम्मियों से लिया जाता था, किससे लिया जाता था, जिम्मियों से। ठीक, अगला है कामशन, अस्करी, हिंदाल, इसके भाई कौन थे जो सम्राट थे, है ना, कामरान, अस्कनी, हिंदाल, इनके भाई कौन थे जो कि सम्राट थे, बाबर, हुमायूं, अकबर या शेर शाह। याद रखिएगा इनके भाई जो कि मुगल सम्राट बने हुए थे वो कौन थे, याद रखिएगा हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के भाई कौन थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल। अगला है अब्दुल फजल का कत्ल किया था किसने, अबुल फजल नहीं यार, अबुल फजल है ना, अबुल फजल का कत्ल जो है वो किन्होंने किया था, किसने किया था अबुल फजल का कत्ल, याद रखिएगा जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने इनका कत्ल किया था। ठीक, मतलब करवाया था, वो खुद नहीं करे थे। अगला है तुजुक ए बाबरी लिखी गई है बाबर द्वारा, अबुल फजल द्वारा, फैजी द्वारा या हुमायूं द्वारा। याद रखिएगा तुजुक ए बाबरी किसने लिखा है, तुजुक ए बाबरी खुद बाबर ने ही लिखा है। ठीक है, अगला है अकबर का संरक्षक कौन था, मुनीम खां, बैरम खां, टोडरमल या रहीम खां। याद रखिएगा बैरम खां जो है अकबर के संरक्षक थे। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, काबुल में, कांधार में, याट्टा में या फिर अमरकोट में। याद रखिएगा अकबर का जो जन्म हुआ था, क्या बोल रहे हैं, अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट। कहाँ पे हुआ था, अमरकोट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 70 नंबर, दीन ए इलाई इसमें से किस सम्राट से संबंधित है, दीन ए इलाई इसमें से किस सम्राट से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा दीन ए इलाई जो है वो अकबर से संबंधित है। अगला ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो है हमें कौन से वर्ण का उल्लेख देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा शूद्र। ठीक है, शूद्र का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में। ठीक है, पुरुष सूक्त। ठीक है, अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया था, अकबर ने टोडरमल यानी कि इनका वित्त मंत्री था ना, तो दीवान ए अशरफ इन्हें जो है कब नियुक्त किया था, अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया था। याद रखिएगा 1582 में। ठीक है, 1582 में इन्होंने जो है दीवान ए अशरफ नियुक्त किया था, किसको, टोडरमल को। किसने किया था, अकबर ने। ठीक है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था किसने, फतेहपुर सीकरी को शाहजहां ने, बाबर ने, जहांगीर ने, अकबर ने। याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी को जो है अगर देखें कि राजधानी किसने बनाया था इनमें से, याद रखिएगा अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। ठीक है, और इसका निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कब, 1530 में, 1556 में, 1545 में या 1566 में। याद रखिएगा अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था,
56 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। अगला है, किस राज्य पर अकबर ने अधिकार नहीं कर सका, मतलब कौन से राज्य थे जिस पर अकबर अधिकार नहीं कर सका? याद रखिएगा, मेवाड़। मेवाड़ पर अकबर जो है अधिकार नहीं कर सके थे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका चाहें तो एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। हम इसको रोटेट कर देते हैं, ठीक। चलिए अगला हम लोग देखते हैं अब 76 नंबर प्रश्न। देखिए थोड़ा सा नज़र डालिए, 76 नंबर प्रश्न में जो है बहुत ही मस्त क्वेश्चन है भाई। क्या है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसने हेमू को हराया था? किसने हेमू को हराया था? सिकंदर लोदी, बाबर, अकबर या शाहजहां? याद रखिएगा, पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था इसमें भी जो है अकबर ने जो है हेमू को हराया था, ठीक है। अकबर ने हेमू को हराया था पानीपत के द्वितीय युद्ध में। अगला है, कौन सा मुगल शासक स्वयं एक कवि थे? बाबर, शेर शाह सूरी, अकबर या जहांगीर? याद रखिएगा, मुगल बादशाह अगर बात करें तो वो बाबर जो है स्वयं एक कवि थे, ठीक है। स्वयं एक कवि थे बाबर, जिसने कि कई सारे ग्रंथ भी लिखे हैं, कविताएं लिखी है, ठीक है। अगला है, जजिया कर अकबर ने समाप्त किया पर तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त किया? याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, जजिया कर किसने समाप्त किया? अकबर ने। तीर्थ यात्रा कर भी किसने समाप्त किया? अकबर ने, ठीक है। तीर्थ यात्रा कर अकबर ने समाप्त किया। देखिए अगर कर समाप्त करने की बात की जाए ना तो वो अकबर ही आएगा, ठीक है। लगभग लगभग, अगर आपको आंसर पता नहीं है तो मार सकते हैं, लेकिन अगर पता है भाई तो इससे बाहर तो रहेगा ही नहीं। ये दो तो पूछता ही है, जजिया कर और एक हो गया क्या बोलते हैं इसको ना, जजिया कर है और एक आपका तीर्थ यात्रा कर है। ये दोनों कर को इन्होंने समाप्त करवाया था। अगला है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? भाई मिहनाज, क्या बोल रहे हैं? मिहनाज उद्दीन, ठीक है। मिहनाज उद्दीन जो है तारीख ए फिरोज शाही के लेखक थे, ठीक है। किस लेखक या किस शासक को पराजित करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? किस शासक को पराजित करके? शेरशाह को, बिलाल मोदी को, या इब्राहिम लोदी को, या सिकंदर लोदी को? याद रखिएगा, अगर पराजित करने की बात करें तो शासक ने, बाबर ने जो मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी भारत में, वो तो पता ही है कि प्रथम पानीपत युद्ध में जो है इसने जीत लिया था। उसके बाद जो है इन्होंने नींव रखा था भारत में। तो याद रखिएगा, वो इब्राहिम लोदी एक पक्ष से थे, यानी लोदी वंश से इन्होंने लड़ाई किया और उसमें लोदी वंश को हराया, और उस समय लोदी वंश के शासक थे इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी को इसने पराजित किया और मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना की नींव रखी, ठीक है। अगला है, ठगी प्रथा का अंत किनके काल में हुआ था? ठगी प्रथा का अंत किनके काल में हुआ था? याद रखिएगा, ठगी प्रथा का अंत जो है वो बेंटिक के काल में हुआ था। किनके काल में? बेंटिक के काल में हुआ था ठगी प्रथा का अंत, ठीक है। पादशाहनामा के लेखक कौन थे? पादशाहनामा के लेखक कौन थे? याद रखिएगा, पादशाहनामा के लेखक हैं अब्दुल हमीद साहब। कौन है? अब्दुल हमीद साहब। अगला, त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया? त्रिपिटकाचार्य, याद रखिएगा, त्रिपिटकाचार्य जो है राहुल सांकृत्यायन जी को कहा गया है। किसको कहा गया है? राहुल सांकृत्यायन जी को। बहुत ही ये फेमस व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। इससे एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन रहता ही है एग्जाम में आपके, ठीक है। अभी और आएगा इसके बारे में क्वेश्चन, याद रखिएगा। त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया है? राहुल सांकृत्यायन। अगला है, अकबर ने इबादत खाना स्थापित कब किया था? इबादत खाना बनवाया था इसने, ठीक है, अकबर ने। तो इसकी स्थापना जो है अकबर ने कब की थी? याद रखिएगा, 1573 ईस्वी को। कब किया था? 1573 ईस्वी को इन्होंने जो है स्थापना किया था। किसका? इबादत खाना का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी? अकबर द्वारा, बाबर द्वारा, शाहजहां द्वारा या जहांगीर द्वारा? याद रखिएगा, झरोखा दर्शन मतलब होता है, इसकी प्रथा जो शुरुआत की थी वो अकबर ने की थी। झरोखा दर्शन मतलब होता है कि राजा है और वो जो है सुबह सुबह आकर के प्रजा को एक झलक दर्शन देता था, इसी को कहते हैं झरोखा दर्शन। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, पदम परम या अजीतनाथ? याद रखिएगा, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर की अगर बात करें तो वो कौन थे? ऋषभदेव, ठीक है। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, ठीक है। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर। तीर्थंकर क्या होता है भाई? तो जैसे हम लोग में, हिंदुओं में जैसे, मतलब अगर देखें, जैसे मुस्लिम में क्या होता है, मुस्लिम में अगर उनके गुरु की बात करें तो वो कौन होता है भाई? मुल्ला होता है, शायद पता नहीं, लेकिन फिर भी मुल्ला होता है, या फिर पैगंबर साहब जैसे, है ना। उसी तरह से जैसे ईसाई में जो है गुरु कौन होते हैं? उनके धर्म गुरु कौन होते हैं? फादर,
है ना। उसी तरह से जो है जैनिज्म में जो है तीर्थंकर होते हैं, और पहले तीर्थंकर जो जैन धर्म के थे वो थे ऋषभदेव, क्योंकि इन्होंने इसी की स्थापना की थी, किसकी, जैन धर्म की, ठीक है। फ्रांसवा बर्नियर भारत जिस शताब्दी में आया था, मतलब किस शताब्दी में फ्रांसवा बर्नियर जो है वो भारत आया था, ठीक है। कौन सी शताब्दी में फ्रांसवा बर्नियर भारत आया था, याद रखिएगा 17वीं शताब्दी में। कब आया था फ्रांसवा बर्नियर भारत, 17वीं शताब्दी में। कब आया था, 17वीं शताब्दी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद की राजधानी का नाम क्या है, ठीक है। सुल्तान महमूद की राजधानी का नाम क्या है, गजनी, काबुल, कंधार या ख्वारिज्म। याद रखिएगा सुल्तान महमूद की राजधानी अगर बात करें, सुल्तान महमूद की राजधानी कहाँ थी, गजनी, ठीक है। गजनी है ना, गजनी मूवी नहीं गजनी जो है सुल्तान महमूद की क्या थी, राजधानी थी। अगला है, अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था, अलबरूनी जो कि भारत आया था वो किनके साथ आया था, याद रखिएगा वो जो है महमूद गजनी के साथ आया था, महमूद गजनी के साथ जो है अलबरूनी भारत आया था, ठीक है। अगला है भाई मेगास्थनीज भारत में किस शासक का राजदूत बनकर के आया था, मेगास्थनीज जो है वो भारत में कौन से शासक का राजदूत के रूप में भारत आया था, ठीक है। तो कौन से शासक के राजदूत के रूप में वो भारत आए थे, तो याद रखिएगा सेल्यूकस, ठीक है, सेल्यूकस, और सेल्यूकस का राजदूत बनकर के मेगास्थनीज जो है भारत आया था, ठीक है। अगला है, मोहम्मद गोरी ने किसे अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था, मोहम्मद गोरी ने जो है किसे अपना प्रतिनिधि, है ना, प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया था, तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। अब बताइए मेगास्थनीज ने किसकी रचना की है, इंडिका की, है ना। इंडिका क्या है, यात्रा वृत्तांत है। अगला, इब्न बतूता का संबंध किससे था, मतलब इब्न बतूता मतलब कहाँ के थे, ठीक है। ऑप्शन है मोरक्को से, चीन से, या तिब्बत से, या मलेशिया से। तो याद रखिएगा इब्न बतूता का अगर संबंध की बात करें तो वो हमारा है मोरक्को से, ठीक है। इब्न बतूता का संबंध किससे था, मोरक्को से था, ठीक है। अगला है, किस इतिहासकार ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा, D.R. भंडारकर, जेम्स प्रिंसेप, KP जायसवाल या कोई नहीं। तो याद रखिएगा अगर देखें कि भाई क्या है क्वेश्चन, हाँ, किस इतिहासकार ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा था, क्या बोल रहे हैं, अशोक का इतिहास लिखा था। तो याद रखिएगा D.R. भंडारकर, है ना, D.R. डॉक्टर भंडारकर, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, अशोक का इतिहास लिखा था मात्र अभिलेख के आधार पर। अगला है, ब्राह्मी लिपि यानी ब्राह्मी लिपि जो है लिखी जाती है कैसे, ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है। तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि जो है बाईं से दाईं लिखी जाती है, जो हम लोग लिखे हैं, ठीक है। बाईं से दाईं लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ से ABCD शुरू करते हैं, तो ये क्या है, बायां से शुरू किए और दायां तक गए, तो बाईं से दाईं और जा रहा है ना, तो वो हम लोग जो लिपि लिखते हैं वो कौन सी लिपि लिखते हैं, बाईं से दाईं लिखते हैं, ठीक है। अगला है, द्वितीय बौद्ध संगीति, सबसे प्राचीन लिपि भी पूछा जाए तो वो कौन है, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था, अशोक के काल में, कालाशोक के काल में, अजातशत्रु के काल में, या कोई नहीं। याद रखिएगा द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो किसके काल में हुआ था, कालाशोक के काल में, ठीक है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में, पिछले वीडियो में हमने बताया था, कमेंट में आंसर कीजिए, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति किन के काल में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और मतलब आपको कमेंट करना है, किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है, मतलब कौन से पुराण में जो है हमें मौर्य शासक का वर्णन देखने को मिलता है, कौन से पुराण में, है ना। पुराण पूछा गया, याद रखिएगा विष्णु पुराण में, पुराण कितने हैं, पुराणों की संख्या 18 है, उनमें से विष्णु पुराण में जो है हमें मौर्य शासक का वर्णन देखने को मिलता है। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, सातवाहन वंश के, याद रखिएगा सिमुक, ठीक है। सिमुक जो है सातवाहन वंश के संस्थापक थे, सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे। अगला है, सुदर्शन झील का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, किस शासक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। अगला है, मौर्यकालीन मुद्रा का करसापन, है ना, करसापन किस धातु से बनी होती थी, मतलब मौर्यकालीन मुद्रा जो होती थी वो किस धातु से लगभग बनी रहती थी, सोने से, तांबे से, पीतल से या चांदी से। याद रखिएगा मौर्यकालीन जो मुद्रा होता था वो हमारा चांदी से बना होता था, किससे बना होता था, चांदी से। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल कौन सा था, गुप्त काल में सर्वाधिक और महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल कौन सा था, याद रखिएगा गुप्त काल की अगर बात करें सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल तो वो था उज्जैन, ठीक है। गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल। इतिहास का पिता किसे कहा था, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हालांकि पिछले वीडियो में हमने बात किया था। इतिहास का फादर यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा था, आपको कमेंट सेक्शन में इसका भी जवाब देना है। दो क्वेश्चन आपसे पूछे, पहला क्वेश्चन ये पूछ दिए कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ दिए कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन का जो है आपको आंसर कमेंट में करना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, आप चाहें तो यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट
ले सकते हैं, ठीक है, और इसका नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।